बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। आज मुल्क भर की होने वाली अहम तरीन और चंद बड़ी ख़बरों पर हम ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले उन ख़बरों की सुर्खियाँ मैं आपके सामने रखता हूँ। हामद मीर कहाँ गए, मामला क्या है, इसके बारे में आपको कोई ज़रूरी और अहम तफसीलात भी बताएंगे। पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी हुई है। खुशखबरी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है, इस पर भी बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट की परेशानी की वजह क्या है, इसके बारे में आगे चलकर आपको तफसीलात बताएंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा इलेक्शन में, इस हवाले से आज अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, इसकी भी आपको तफसीलात बताएंगे। तो विला का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। हामद मीर कहाँ गए, ये आजकल जो है सोशल मीडिया पे बहस जारी है। आपने मुख्तलिफ व्लॉग्स भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर एक बहस चल पड़ी है कि हामद मीर जो है वो अपना शो क्यों नहीं कर रहे। तो इस हवाले से जी दो मुख्तलिफ ख़बरें हैं, दो मुख्तलिफ ज़राए, दो तीन ज़राए जो हैं मुख्तलिफ ख़बरें दे रहे हैं। कुछ ज़राए का ये कहना है कि हामद मीर साहब जो हैं अपनी सालाना छुट्टियों पर गए हुए हैं, इस वजह से वो अपना शो जो है 2 हफ्ते के लिए वो नहीं कर रहे। तो ये एक और ज़राए हैं जो कि बड़े ख़ास ज़राए हैं। उनकी जानब से कहा जा रहा है कि हामद मीर साहब को जबरन 2 हफ्ते की रुखसत पर भेज दिया गया है। इसमें एक हमारे जनरल साहब जनरल मुश्ताक का नाम आता है। जनरल मुश्ताक जो कि इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं और GHQ के अंदर मौजूद होते हैं, उनका नाम ज़ेर गर्दिश है कि उन्होंने हामद मीर साहब और जियो इंतज़ामिया पर एक कह सकते हैं कि एक दबाव डाला, किसी के ज़रिए दबाव डलवाया, जियो इंतज़ामिया पर दबाव डलवाया कि जी आप हामद मीर साहब को चंद दिन के लिए रुखसत पर भेज दें। तो ये एक और मामला है। अब बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं और बहुत सारे जो ख़ास ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हामद मीर साहब की जो है 2 हफ्ते को उनका टीवी पर ना आना या फिर उनके रुखसत होना, ये एक बड़ा पुरअसरार मामला है। इस मामले को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि वो सालाना छुट्टियों पर चले गए, क्योंकि ज़राए ने ये भी बताया है कि जियो जो इंतज़ामिया जो है कैपिटल टॉक की प्रोडक्शन टीम है, उनको हामद मीर साहब के जाने की खबर नहीं थी। यानी उनको उस वक़्त पता चला कि जिस दिन हामिद मीर साहब का शो होना था और शो की तैयारी के लिए प्रोडक्शन टीम वहाँ पर आई, तो उनको पता चला कि हामिद मीर साहब तो रुखसत पर है और उनकी जगह जो है मुतबादल एंकर जो है वो शो करेगा। तो ये पाकिस्तान में खैर ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप हमारी जो है बड़ी तल्ख़ तारीख़ है, इसको उठा के देखें तो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ जो है वो जुल्म जबर, पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल है जहाँ पर सहाफ़ियों को काम करने से रोका जाता है, ख़तरनाक तरीन ममालिक करार दिए जाते हैं एज ए जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए। उनको काम से रोका जाता है, उनकी ज़िंदगी के लिए उनको मुश्किलात पैदा की जाती हैं। तो ये दौर जो है, ये चाहे ये वाला दौर हो, इससे पीछे वाला दौर हो, इमरान खान का दौर हो, उससे पीछे मियां नवाज शरीफ का दौर हो, उससे पीछे दौर हो, कोई ऐसा दौर हम कह नहीं सकते कि जो सहाफ़त के लिए बड़ा आइडियल दौर था या उस दौर में जो है सहाफ़ियों को के लिए कोई प्रोटेक्शन का इंतज़ाम किया गया। हर आने वाला हुक्मरान जब अपोजिशन में होता है तो वो सहाफ़ियों के साथ, उनके साथ यकजहती के लिए सड़कों पर भी निकल आता है। वो उनके टॉक शोज़ में जाकर उनसे यकजहती और आज़ादी इज़हार राय और फ़लाँ 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 सारे वो ये कहते हैं कि ढोंग रचाते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों को जब इक़्तिदार मिलता है तो वो फिर आप देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं सहाफ़ियों। पिछले आपने 2-3 सालों में या 3-4 सालों में जो पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ होने वाली जुल्म, ज़्यादतियाँ, तशद्दुद और जो उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है, हालात वाक़यात आपके सामने हैं। तो ख़ैर ये जो हमारे इस मुल्क के मुक़्तदर हलके वो लगे रहते हैं ऐसे ही, कभी किसी सहाफ़ी को अफेयर कर दिया, कभी किसी सहाफ़ी को नौकरी से निकाल दिया, कभी किसी सहाफ़ी की तनख्वाह बंद करवा दी, कभी किसी सहाफ़ी को गायब कर दिया गया, कभी किसी सहाफ़ी को शुमाली इलाका जहात में भेज दिया गया। तो ये सिलसिला इनकी तरफ से जारी रहता है। असल में इससे मुल्क को नुकसान करते हैं ये लोग, ना तो इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का कोई बेहतर इमेज सामने जाता है, ना तो कोई मुल्क के अंदर इनसे कोई कह सकते हैं कि कोई खुश इस तरह के वाक़यात से कोई मुतासर होता है। ये इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मुल्क की जो एक यूथ है जो सहाफ़त की जानिब आना चाह रही है, जो आइडियलाइज़ करती है चंद बड़े सहाफ़ियों को, जिनमें से एक नाम हामिद मीर साहब का भी शामिल है। तो मेरा ये ख़्याल है कि इस तरह की जो पुरअसरार हरकतें और जो पुरअसरार लोग इस तरह की हरकतें करते हैं,
उन्हें ज़रा कोई ख्याल करना चाहिए इस मुल्क का, इस मुल्क के फ्यूचर का, इस मुल्क की जो हालात जहाँ इस नहज तक इस मुल्क को पहुँचा दिया गया है। तो अगर आप ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही लगे रहे, तो अगर आपका ये ख्याल है कि सहाफ़ियों को आप इस तरह डरा धमका के ऑफेयर करके अगर आप कोई अपने मकासद हासिल कर लें, तो ये आपने बड़े अरसे से करते जा रहे हैं और आपने करके भी देख लिया है। कोई ख़ास मकसद तो आप हासिल कर नहीं पाए। ये वर्किंग जर्नलिस्ट कोई पीटीआई के लोंडे लपाड़े तो है नहीं कि आपको एक ही तरह उनको हाँकेंगे तो वो सारे जी गायब हो जाएंगे या रूपोश हो जाएंगे। ये वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ आप बड़े अरसे से जंग करते आ रहे हैं, हर अरबा इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन जो साफ़ी है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला करता रहेगा। तो आपसे गुजारिश है, मोदबाना गुजारिश है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अगर आप इसी तरह करते रहे, मुल्क को इसी तरह चलाते रहे, तो इस मुल्क को बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। आगे बढ़ते हैं जी। आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज़ मिला है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और बड़ी खुशखबरी है पीपल्स पार्टी के लिए कि सदारती रेफरेंस जो एक दायर किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, जब आसिफ अली जरदारी सदर थे और उन्होंने सदारती रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया जाए, तो आज जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया बिलाखिर। लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का आइंदा चंद रोज़ में इस पर समाअत करेगा। तो ये एक कह सकते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की अदलिया के लिए भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट केस है कि आया सुप्रीम कोर्ट इस बात को बिलाखिर तस्लीम करती है कि क्या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी थी वो एक अनजस्टिस था, एक अदालती कत्ल था। तो जस्टिस काजी फायद ईसा इस मामले में बड़े क्लियर हैं, उनके ख़यालात, उनके फ़ैसले और उनके जो एक विज़न है जमहूरी तर्ज़ अमल और जमहूरी सोच रखने वाले शख्स हैं, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत उन तमाम जमहूरियत पसंदों के लिए अच्छी खबर है जो जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अगली खबर ये जी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है मज़ीद परेशानी का शिकार, जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वो मज़ीद परेशान होते जा रहे हैं। परेशानी की वजह ये है कि एक तरफ तो मियाँ साहब हैं, एक तरफ चेयरमैन पीटीआई हैं जो कि अदालत अपना जेल में बंद किए गए हैं, एक तरफ मियाँ साहब हैं जो इलेक्शन में कूद पड़े हैं। अब केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता उन पर ख़त्म हो रहे हैं, उनको ग्राउंड में उतार दिया गया है। तो मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट परेशान इस वजह से है। ज़राए और बड़े सीनियर सहाफ़ी ये दावा करते हैं कि क्या वो नून लीग जो है उसने ये कहा है कि हमें अगर वाकई इक़्तिदार मिलता है या फिर हमें इक़्तिदार में लाने के लिए कोई सहूलतकारी की जाती है तो वो बैसाखियों के सहारे पर नहीं आना चाह रहे। ये कोई जो 16 पार्टियों की पीडीएम बनी थी, इस तरह की हुकूमत हमें नहीं चाहिए। और ज़राए का ये भी कहना है कि मियाँ साहब ने जो है वो पैगाम पहुँचाया है कि जी मेरा ना तो कोई इस तरह का टेम्परामेंट है, ना मैं इस तरह की हुकूमत करना चाह रहा हूँ कि चंद पार्टियों की कौमी हुकूमत बना दी जाए तो वो मुल्की मसाइल हल करें। तो मियाँ साहब ने पैगाम पहुँचाया कि पाकिस्तान इस वक्त किसी कौमी हुकूमत का मुतअम्मल नहीं हो सकता। तो अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने पीटीआई का रास्ता भी रोकना है, उसने नून लीग को इक़्तिदार में भी लाना है। तो अब वो उनको ख़तरा भी है कि कहीं मियाँ साहब के जो हैं वो ख़यालात और जज्बात कहीं ये अक्सर ही बदल ना जाएँ, तो फिर वो जो बातें करते रहते हैं एहतसाब की, फैज़ बाजुआ मुझे क्यों निकाला, वो बयानियाँ फिर ना शुरू कर दें। अगर वो इस तरह का बयानियाँ अगर उन्होंने सादा अक्सरियत या 2/3 मेजॉरिटी के साथ शुरू कर दिया तो फिर ज़ाहिर है इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और बड़ा स्यापा हो जाएगा। तो इस मामले पर एस्टेब्लिशमेंट परेशान है कि किस तरह पीटीआई को भी इलेक्शन से और पार्लियामेंट के जो है उनके रास्ते रोकने, चेयरमैन पीटीआई को भी उन्होंने रोकना है, उन्होंने नून लीग को इक़्तिदार में भी लाना है, लेकिन इस मिक़दार में लाना है उनको कि ताकि उनको कोई मुश्किलात पेश ना आ सके। तो इस मामले में ज़रा कोई ख़बरें यही हैं कि कन्फ्यूजन जारी है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में जी क्या कोई इसमें पेशरफ्त होती है। आखिरी खबर जी बल्ले के निशान के हवाले से, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के निशान पर जो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे उस पर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अकबर एक्स बाबर की दरख्वास्त जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आने वाले दिनों में
ग़ालिबन इसी हफ़्ते उसकी समाअत भी होगी और देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो चंद रोज़ पहले हुए थे, क्या वो आइनी और कानूनी करार दिए जाते हैं या फिर उनको नल एंड वाइड करार देकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से बल्ले का निशान छीन लिया जाता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है तहरीक-ए-इंसाफ़ और इलेक्शन को लेकर। आने वाले दिनों में देखना है कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस मामले पर क्या अहम पेशरफ्त होती है। पाकिस्तान की जो सियासी जमात है पीटीआई, एक बड़ी सियासी जमात है, उसको अगर इलेक्शन के निशान इलेक्शन से कबल अगर उनको इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया जाता है तो ये बड़ा उनके लिए एक कह सकते हैं कि सेट बैक होगा, जहाँ ऑलरेडी वो उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। तो अगर उनको इससे भी महरूम किया जाता है, उनका इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाता है, तो यकीनन ये किसी भी सियासी जमात के साथ एक बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। तो उम्मीद करते हैं जी कि मामलात जो है बड़े स्मूथली चलेंगे और तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम की जाएगी। आज के व्लॉग से इतना, इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में कुछ मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।